भारतीय इतिहास में बंगाल विभाजन की घटना एक महत्वपूर्ण घटना है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ। तो सबसे बाद में वो सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा नीति। हड़प्पा नीति कब हुई थी? ये हुई थी 1848 से 56 के बीच चली। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, 16 अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन के काल में। अस्थाई बंदोबस्त ये 1793 ईस्वी में, और सहायक संधि 1798 से 1805 ईस्वी में हुई। तो इसमें सबसे बाद में क्या हुआ? सबसे बाद में बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। इसका नंबर इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ की जो तिथि है वह क्या तिथि है इसकी? भंग विरोधी आंदोलन की प्रारंभ में किस तिथि है प्रारंभ की, जबकि प्रारंभ किया गया क्या तिथि है इसकी? इसका ऑप्शन नंबर बी है 7 अगस्त 1905 में। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक स्वदेशी आंदोलन की एक विधिवत घोषणा कर दी गई थी उस वक्त। तो 7 अगस्त 1995। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई थी। बंगाल का विभाजन होगा ये घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 को, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित कारणों से कौन सा प्रसिद्ध है? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी है। इस तिथि को बंगाल विभाजन हुआ था, और बंगाल विभाजन की घोषणा जो की गई थी वहाँ पे है 20 जुलाई को। 20 जुलाई 1905 को घोषणा कर दी, और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन कर दिया था। भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो देखते हैं सबसे पहले हम स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब किया गया था? स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के खिलाफ चलाया गया था। इस आंदोलन में लोगों ने ब्रिटिश कानूनों की अवहेलना करी थी। इसी आंदोलन को दांडी यात्रा या फिर नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था, और चोरी चौरा कांड घटना की वजह से 1922 में इसे वापस ले लिया था। फरवरी 1922 में इसे वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा इसमें 16 अक्टूबर 1905 में ये की गई थी। ये जो 19 जुलाई है 1905 में इसकी घोषणा की गई थी बंगाल विभाजन होगा। ये 20 जुलाई है इसकी। कई किताबों में 19 जुलाई मिलती है, लेकिन इसकी 20 जुलाई 1905 में घोषणा की गई थी, और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन कर दिया था।
इसका ऑप्शन नंबर ए है 19 जुलाई 2005 में, 1905 में, सॉरी 1905 को। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ था, यानी कि किस वायसराय ने किया था? ये कर्जन के द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन ही था। बंगाल का विभाजन करने वाला जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का विभाजन करने वाला जो गवर्नर जनरल कौन था? सर एंडर्स फ्रेजर। सर हेंडरसन लीज फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवा दी थी। बंगाल विभाजन 1905 की योजनाओं में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जो है इसके एक विरोध चला था। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में एक आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में जो है नेतृत्व किया था उस आंदोलन का सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेशी आंदोलन का आलोचक भी था? स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था तथा एवं पूर्व में पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक भी था। संबंध का समर्थक था। आर.एन. टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व एवं वेस्ट के सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? यानी कि बंगाल में जो ब्रिटेन की वस्तुएं उनका बहिष्कार करेंगे उसका सुझाव किसने दिया था? इसी के उसमें स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो ये विचार किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने ये सुझाव दिया था सबसे पहले कि जो ब्रिटेन की वस्तुएं हैं उनका हम बहिष्कार करेंगे। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक थे एक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका में 13 जुलाई 1905 के अंक में दिया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का जो राष्ट्रीय नीति के रूप में जो अपनाया गया था 1905 में। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। इसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। इसी की बैठक के ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया था। बंगाल के विभाजन का जो मुख्यतः किया गया था, बंगाल का विभाजन मुख्यतः जो किया गया था, क्यों किया गया था? बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्लभ करने के लिए, बंगाल में जो राष्ट्रवाद की भावना थी उसे कमजोर करने के लिए जो है बंगाल का विभाजन किया गया था।
बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से कार्यक्रम जो प्रारंभ किए थे, क्या क्या कार्यक्रम थे? बायकॉट, दूसरा स्वदेशी यानी कि अपनी देश की वस्तु ही अपनाना, चौथा था इसमें राष्ट्रीय शिक्षा। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? यह स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन। ये कब हुआ था स्वदेशी आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन इसी के जो तात्कालिक कारण था कि स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था, जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। घोषणा हो गई थी जुलाई में। 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी गई थी। बंगाल विभाजन 1905 में विभाजित हुआ, किसके विरोध फलस्वरूप वह दोबारा विभाजित हुआ? किसके विरोध के फलस्वरूप दोबारा विभाजित हुआ बंगाल विभाजन? 1911 में। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज प्रथम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया तथा साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की घोषणा की थी। घोषणा के अनुरूप बंगाल का एक जो नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया था। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया था। असम को एक नया प्रांत बनाया गया था, जैसे कि उसकी स्थिति 1874 में थी। सिलट को इसमें जोड़ दिया गया था। उन्नीस सौ 5 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? सम्राट जॉर्ज प्रथम द्वारा दिल्ली 1911 में शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम के निराकृत किए जाने तक। जो 1905 से बंगाल विभाजन हुआ 1911 तक ये बना रहा। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस विभाजन जो रद्द किया गया किस वर्ष किया गया? ये 1911 में किया गया था जॉर्ज प्रथम के द्वारा। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया था? 1911 में। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था चिदंबरम पिल्ले ने। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर राजा ने। निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन के मुख्यतः अप्रभावित रहा? इसका ऑप्शन नंबर सी है कृषक और मुसलमान। कर्जन के 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त
1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। इस बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी। तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी का बहिष्कार का प्रचार किया था। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, यानी कि इस आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया, किंतु किसान और जो बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय थे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? ये स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ही कथन है इसका, शौकत हुसैन ने 22 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व नहीं किया। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही इसमें शामिल हुए। यह बंगाल तक ही सीमित रहा, ये गलत है इसका। स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों के कुछ विशिष्ट मुसलमानों को अपने साथ ले सका। पहली बार इस आंदोलन में स्त्रियों ने घर से बाहर निकली और प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए लगी तथा धरने पर बैठने लगी, परंतु यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका। केवल 22 साल की ही इसका अपवाद रहा। मुख्यतः यह आंदोलन शहरों के उच्च मध्यम वर्ग तक सीमित रहा। आज आंदोलन स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि लाला लाजपत राय, तिलक और अरविंद घोष ने पूरे देश में इसका प्रचार किया, और इसलिए इसका कथन डी सही है। बंगाल तक सीमित नहीं, पूरे देश में था। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने देसी शिल्पकारों के कौशल और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया था, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन था, बहिष्कार किया था विदेशी वस्तुओं का। दूसरा था, स्वदेशी आंदोलन में एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। दोनों ही कथन इसके सही हैं। ब्रिटिश पत्रकार एस.डब्ल्यू. नेविसन किससे जुड़े हुए थे? स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। भारत की प्राचीन कला परंपरा के पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये थे बंगाल विभाजन से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।